अव्यक्त प्रश्न का पूर्ण उत्तर था। हम लोगों में उनकी महानता पर श्रद्धा जाग उठी और हम उन्हें प्रणाम कर चले आए। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। कादम्बिनी नंबर 1984 तंत्र विशेषांक में डॉक्टर R.K. करौली महाराज जी के संबंध में अपना अनुभव व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि एक दिन दिल्ली में अस्पताल जाने के पूर्व वे उस कोठी में गए जहां महाराज जी ठहरे हुए थे। रास्ते में उन्होंने बाबा जी के लिए कुछ केले लेने की सोची पर ले नहीं पाए। वहां पहुंचने पर उन्हें दर्शनार्थियों की भीड़ में खड़ा होना पड़ा। इतने में एक उद्योगपति अपनी कार से उतरकर बाबा जी से मिलने सीधे भीतर चले गए। यह देखकर उनके मन में क्षोभ हुआ कि महात्माओं के पास भी धनी मानी व्यक्तियों की पहुंच पहले हो जाती है। इस कारण उन्होंने अपने समय का सदुपयोग करने के लिए अस्पताल चले जाने का इरादा किया। वे वापस जाने को उद्यत हो ही रहे थे। इतने में आपसे एक आदमी ने आकर पूछा, क्या आप ही डॉक्टर करौली हैं? इनके स्वीकार करने पर उसने बताया कि महाराज जी ने आपको बुलाया है। आप जब महाराज जी के पास उपस्थित हुए तो बोले, तू केले नहीं लाया, ले केले का प्रसाद ले। और फिर कहने लगे, तू वापस जाने वाला था, सुन हमारे पास छोटे बड़े का भेद का कोई सवाल नहीं है। एक बार फिर श्री माँ अन्य कई माइयों के साथ महाराज जी के दर्शन करने शाम को बहुत देर से कैंची पहुँची। बाबा जी वहाँ नहीं थे, वे भूमिया धार चले गए थे। उस समय नैनीताल वापस जाने के लिए कोई बस नहीं थी। यद्यपि कैंची में रहने की सब सुविधाएं थीं और उस रात्रि में 12 किलोमीटर दूर भूमिया धार पैदल जाने का साहस भी जुटाना कठिन था। फिर भी वे बिना कुछ खाए भूमिया धार को चल पड़ी। उस अंधेरे में कहीं से एक काला कुत्ता आ गया और उनकी सुरक्षा हेतु बराबर रास्ते भर उनके साथ रहा। अर्धरात्रि में जब माँ भूमिया धार पहुँची तो उनकी इच्छा हुई कि उस कुत्ते को खाना खिला दें, पर वह ऐसा ओझल हुआ कि फिर कहीं दिखाई नहीं दिया। अस्तु महाराज जी भूमिया धार से ही सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचारी जी को माइयों के लिए भोजन तैयार करने का आदेश दिया। ब्रह्मचारी जी आप लोगों की प्रतीक्षा में बाहर बैठे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने आप लोगों को गर्मा गर्म भोजन करवाया। इसके बाद जब महाराज जी के दर्शन हुए तो वे आप लोगों के साहस की सराहना करते हुए कहने लगे, शुभ कार्य की इच्छा को भयवश दबाना नहीं चाहिए। एक बार फिर हल्द्वानी निवासी डॉक्टर रामलाल शाह कहते हैं कि घटना कैंची आश्रम निर्माण से पूर्व अर्थात सन 1962 के पहले की है। एक दिन महाराज जी भूमिया धार आए थे। इसकी सूचना हमें उस समय मिली जब हम इंदिरा फार्मेसी नैनीताल में
एक दांत के डॉक्टर के साथ चाय पी रहे थे। यह डॉक्टर बाद में साधु हो गया और अब उसका शरीर भी शांत हो चुका है। उस डॉक्टर ने प्रस्ताव रखा कि चलकर महाराज जी की परीक्षा ली जाए और इसके लिए उसने तुरीयावस्था से संबंधित एक प्रश्न भी तैयार कर लिया। हम दोनों एक बस में बैठकर भूमियाधार पहुँचे। बाबा जी प्रायः परीक्षा का भाव रखने वाले की उपेक्षा करते थे। हमारा स्वागत भी वहाँ तदनुसार ही हुआ। बाबा जी का कमरा भक्तों और दर्शनार्थियों से भरा था और देहरी पर सबके जूते बिखरे पड़े थे। हम लोगों को बैठने के लिए भीतर कहीं स्थान नहीं दिखाई दिया। दरवाजे से ही नमन कर हम लोग जूतों के ऊपर बैठकर उनके दर्शन करते रहे। बाबा जी ने एक नज़र हम लोगों पर डाली और बिना हमसे कुछ पूछे उन्होंने अपने एक भक्त से योग वासिष्ठ उठाकर सुनाने को कहा। उस व्यक्ति ने अपनी तबीयत से उस ग्रंथ को खोला और जो भी प्रश्न उसके सामने आया उसे सुनाने लगा। जो कुछ भी उसने सुनाया वह मेरे मित्र के अव्यक्त प्रश्न का पूर्व उत्तर था। हम लोगों में उनकी महानता पर श्रद्धा जाग उठी और हम उन्हें प्रणाम कर चले आए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।